अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियां उमर, यूर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने जो रिसेंटली एक अपना नोटिफिकेशन निकाला है सेकंड बैलेटिंग से रिलेटेड, तो उस नोटिफिकेशन को जो है वो हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि उसके अंदर जो है वो क्या क्राइटेरिया दिया गया है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बताई गई हैं सेकंड बैलेटिंग वालों के लिए जिन्होंने अपने मैप के ऊपर प्लॉट सेलेक्ट करने हैं। और आज हम जो है वो डिस्कस कोशिश करेंगे कि हम जो सेकंड बैलेटिंग का जो मैप है उसको भी हम थोड़ा-सा डिस्कस करें कि वो मैप जो है वो किस तरह का है और उसके अंदर कौन-कौन सी जो है वो अच्छी लोकेशंस हैं, कहाँ पे जो है वो हमें प्लॉट सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम आप लोग हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिल सके। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कि सेकंड बैलेटिंग जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की काफ़ी टाइम से जो है वो डिले हो रही थी। उसका जो रीज़न सोसाइटी ने बताया था, मैनेजमेंट की तरफ से सामने आया था कि इसका जो मास्टर प्लान है उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है और उसको फिट इन किया जा रहा है। जितना भी कैटेगरीज़ हैं, जितना भी इनके प्लॉट्स हैं, क्योंकि 6 मरला और ढाई मरला बाद में जो है वो लॉन्च किया गया और मास्टर प्लान के अंदर बकौल मैनेजमेंट के कि उनको जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया था। तो अब जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो रिफ़ाइन हो रही हैं। आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, मैप के अंदर जो है वो चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं। तो इस वजह से थोड़ा-सा जो है वो डिले आया था मैप के अंदर। तो इस टाइम जो है वो मैप भी आ चुका है सेकंड बैलेटिंग का और सेकंड बैलेटिंग की जो डेट है वो भी अनाउंस कर दी जा चुकी है और सेकंड बैलेटिंग की जो डेट है वो है 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी को जो है वो सेकंड बैलेटिंग कंडक्ट की जाएगी। इसके अंदर थोड़ा-सा जो एक चेंज आया है टाइम के हवाले से कि लास्ट टाइम जो फर्स्ट बैलेट हुआ था उसके अंदर रात को 12 बजे जो है इन्होंने मैप अपलोड किया था और लोगों ने रात 12 बजे से ही जो है वो अपना सिलेक्शन करना शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को शिकायत जो है थी स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के साथ कि रात को 12 बजे जो है कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ लोगों को नहीं पता और जिन लोगों ने उस टाइम प्लॉट सेलेक्ट किए तो उन्होंने अच्छी लोकेशंस जो है ना वो बुक कर ली। तो सुबह जो लोग उठे उन्होंने उठ के अपना प्लॉट सेलेक्ट किया तो उनके पास ना कॉर्नर थे, ना फेसिंग पार्क थे, ना उनके पास कोई मेन बुलेवार्ड के ऊपर कोई प्लॉट बचा हुआ था। तो इन सारी शिकायत को, इन सारी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा सोसाइटी ने जो है वो मैनेजमेंट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि सुबह 11 बजे का टाइम जो है वो दिया गया है बैलेटिंग के लिए कि सुबह 11 बजे बैलेटिंग जो है वो कंडक्ट की जाएगी और सुबह 11 बजे ही जो है वो मैप अपलोड किया जाएगा पोर्टल्स के ऊपर। और सोसाइटी ये भी कह रही है कि हर बंदा जो है वो अपने पोर्टल्स के थ्रू जो है वो सिलेक्ट करे प्लॉट। यही सबसे ज़्यादा जो है वो मोस्ट प्रेफर जो है वो एक मीडियम है कि आप लोग इससे जल्दी और मतलब कि ईज़िली आप इसको जो है अपना प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप लोग सोसाइटी ऑफिस आएँ, वहाँ पे आके फिर वही टोकन सिस्टम, लंबी लाइनें और जो पहले आएगा, पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिक्स के ऊपर जो है वहाँ पे प्लॉट सेलेक्ट किए जाएँगे। तो हम सबके लिए जो है वो एक यही चीज़ जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से और हम लोग भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप लोग जो है वो अपना प्लॉट ऑनलाइन सेलेक्ट करें, अपने पोर्टल के थ्रू सेलेक्ट करें। ताकि आप लोग जो है विद इन 2 टू 3 मिनट्स के अंदर जो है वो आप लोग अपना प्लॉट सेलेक्ट करके तो आप लोग फ्री हो जाएँ। तो इसके अंदर एक दूसरी चीज़ जो है कि जो मैप से रिलेटेड है जो मैप अपडेट किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, सुबह 11 बजे का टाइम जो है वो दिया गया है सोसाइटी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कि 22 सितंबर ये मंडे बनता है, मंडे को जो है सुबह 11 बजे मैप अपलोड किया जाएगा, पोर्टल के ऊपर भी और 11 बजे जो है वो ऑफ़िस के अंदर भी जो है वो बैलेटिंग के लिए खोला जाएगा। और जो इसके लिए जो आई थिंक जो टोकन सिस्टम यहाँ पे चलता है मैनेजमेंट की तरफ से कि आपको जो है वो टोकन लेना पड़ेगा, अपनी बारी का वेट करना पड़ेगा। जब आपकी बारी आएगी तो फिर आपके पास जो वहाँ पे अवेलेबल होंगे प्लॉट्स उनमें से आपने सेलेक्ट करना होगा। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें लाइनें देखने को मिलती हैं स्मार्ट सिटी के अंदर जब भी इस तरह का कोई ना कोई मामला होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो है वो आप लोग घरों में बैठे अपने पोर्टल्स बनाएँ। पोर्टल्स बनाने के बाद जो है वो आप लोग अपना ऑनलाइन सेलेक्ट करें प्लॉट। तो यही सबसे ज़्यादा जो है वो एक प्रेफ़रेबल है। हम लोग भी यही जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को ताकि आपने वहाँ पे सोसाइटी ऑफ़िस में आके जो आपने ढाई 3 घंटे अगर आपने वेट करना है क्योंकि रश होता है बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आ जाते हैं सोसाइटी में मैनेजमेंट के इधर ऑफिस में लाहौर स्मार्ट सिटी में कि हम लोग जो है वो फिजिकली जाके जो है वो अपना प्लॉट सेलेक्ट कर लें। तो उसके लिए अगर आपको ढाई 3 घंटे अगर आपको वेट करना पड़ गया तो इट मीन्स कि आपके पास ना कोई मेन बुलेवार्ड की लोकेशन आएगी, ना आपके पास कोई फेसिंग पार्क, कॉर्नर, इस तरह की अच्छी लोकेशंस जो है ना वो सारी आप लोग जो है वो मिस कर देंगे।
और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो क्राइटेरिया दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से जो है वो उसको सेग्रीगेट किया गया है कि पहले नंबर पे किन को प्लॉट्स जो है वो सिलेक्शन दी जाएगी, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तीन जो है वो कैटेगरीज बनाई गई हैं। और तीन कैटेगरीज बनाने के बाद जो है वो प्रॉपर बताया गया है कि इन इन कैटेगरीज वालों को जो है वो सीक्वेंस वाइज जो है वो प्लॉट सेलेक्ट जो है वो लोग कर सकेंगे। तो अभी हम अगर देखें नोटिफिकेशन को, सबसे पहले जो कैटेगरी बनाई गई है उसके अंदर जिनके पास फर्स्ट प्रायोरिटी वाली एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स होंगी वो अपना जो प्लॉट सेलेक्ट कर सकेंगे। वो 22 जनवरी से 28 जनवरी तक की उनकी जो डेट है वो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले लोग जो हैं वो अपना सिलेक्ट कर सकेंगे प्लॉट्स जो हैं। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी के अंदर 29 जनवरी से 4 फरवरी तक जो है वो लोग अपने प्लॉट सेलेक्ट करेंगे जिनके पास सेकंड प्रायोरिटी वाली एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स होंगी। इसी तरीके से जो थर्ड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी के अंदर जो है 5 फरवरी से 17 फरवरी तक जो है वो अपना प्लॉट सेलेक्ट कर सकेंगे। ये तीन कैटेगरीज जो हैं वो बताई गई हैं और इसके अंदर जो है वो क्राइटेरियाज डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर क्या चीज़ें हैं, सेकंड में क्या है और थर्ड के अंदर क्या कैटेगरीज हैं। तो आप लोगों ने जो है वो इसी तरीके को मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन भी और फिजिकली भी जो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी फाइल जो है वो थर्ड प्रायोरिटी के अंदर आ रही होगी तो आपको थर्ड प्रायोरिटी की डेट से पहले जो है वो बैलेटिंग का ऑप्शन शो नहीं होगा, या अगर शो होगा भी तो आप वहां पे जाके अपना प्लॉट सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग अपना उसके एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स को जो है उसके ऊपर डेट्स लिखी हुई हैं कि आपको उस डेट से जो है वो आइडिया हो जाएगा कि आपके पास जो है वो कौन सी प्रायोरिटी वाली जो है वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली है या थर्ड वाली है। और इसके अंदर एक और चीज़ जो बहुत सारे लोग जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम लोगों ने जो अभी क्योंकि दो दफ़ा जो है वो बैलेटिंग डिले हुई है और दोनों दफ़ा सोसाइटी ने ये कहा था कि आप लोग अपने जो ड्यूज़ हैं वो जमा करवाएं, अदरवाइज आप जो है वो सिलेक्शन नहीं कर सकेंगे। तो इस दफ़ा भी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमने जो है वो काफ़ी अपनी फाइल्स जो हैं उसको अपडेट किया हुआ था, तो अब बताएं कि अब हमारी जो जनवरी के अंदर जिन लोगों की या दिसंबर के अंदर जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हुई हैं, क्या हमें वो पे करना लाजमी है या पे करना लाजमी नहीं है। तो इस टाइम जो है वो जो ड्यूज़ हैं, ड्यूज़ का जो सोसाइटी ने मैनेजमेंट की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन आया था कि सितंबर तक जो है वो आपके ड्यूज़ क्लियर होने चाहिए। और इस टाइम भी सोसाइटी उसी चीज़ के ऊपर जो है वो अपना स्टैंड कर रही है कि आपके जो ड्यूज़ हैं वो सितंबर तक जो है, सितंबर 2023 तक आपके ड्यूज़ जो है वो क्लियर होने चाहिए। अभी वाले जो ड्यूज़ हैं अगर किसी की दिसंबर में ड्यू हुई है या जनवरी में ड्यू हुई है तो अगर वो पे नहीं भी करता तो उसका सिलेक्शन के ऊपर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रैशनल डिसीजन तो ये है कि आप लोग अपने ड्यूज़ जो हैं वो सारे के सारे क्लियर करें और अपनी फाइल्स को आप लोग अप टू डेट रखें। आप लोग साथ-साथ जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाते जाएँ ताकि आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो टाइम के ऊपर जो है वो कंप्लीट हो और सोसाइटी जो है वो आपको टाइमली पोजेसन दे सके। तो अगर अभी किसी का कोई बजट का कोई इशू है या किसी और का कोई दूसरा कोई इशू है तो वो अगर अभी दिसंबर या जनवरी वाली अगर ड्यू अमाउंट नहीं भी जमा करवाता तो उसकी सिलेक्शन के ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी का जो रूल था, सोसाइटी की जो एक पॉलिसी है कि सितंबर तक आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन जो है वो बार बार लोग पूछ रहे थे कि हमारे ड्यू हो गई है तो हमें बताएं क्या करें, क्या हमारे सिलेक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बैलेटिंग जो है वो काफ़ी डिले हुई है। उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा सा परेशान भी थे कि अब ये ना हो कि हमारे इन ड्यूज़ की वजह से जो है हम लोग अपना प्लॉट सेलेक्ट ना कर सकें। तो इस तरह का जो है वो कोई मामला नहीं है, अभी फ़िलहाल जो है वो ईज़ी सीन है। अगर आपका दिसंबर या जनवरी के अंदर कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है, तो अगर आप लोग उसको पे नहीं भी करते तो आपकी जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन के ऊपर जो है वो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मियाँ उमर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।